हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग नेम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन नेम रिएक्शन है जो कि आप ग्रेड 12th में करते आए हैं। उसको बहुत सारे इंटर कन्वर्जन्स में यूज़ करते हैं। दैट इज़ हॉफमैन रीअरेंजमेंट या जिसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो इसमें होता क्या है कि कोई अमाइड आप लीजिए, अमाइड में जब आप ब्रोमीन डालते हैं एंड NaOH या कोई भी अल्कली डालते हैं, सो ये जो अमाइड ग्रुप है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमीन। ऑलराइट, 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड साथ में प्रोड्यूस होता है Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O. So conversion of amide into amine, this is what is called as Hofmann bromide degradation and it happens in presence of bromine and NaOH. यहाँ पर क्लोरीन भी यूज़ हो सकता है बट यूजुअली ब्रोमीन यूज़ होता है, तो इसीलिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इसका नाम बोला जाता है। अगली चीज़, R कैन बी एलिफैटिक, एलिफैटिक हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। हेट्रोसाइक्लिक भी कंपाउंड हो सकता है ये। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, जल्दी से हम लोग इसकी अब इसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं। सो इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमें मैकेनिज़्म थोड़ी सी लंबी है तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। सो मैकेनिज़्म क्या चलता है इसका। सो मैकेनिज़्म में जो अमाइड है उसके ऊपर NaOH का OH नेगेटिव अटैक करता है। तो OH नेगेटिव करता है क्या है, ये H पॉजिटिव लेके भाग जाता है। जब H पॉजिटिव लेके भाग गया तो H2O निकल गया। जब H पॉजिटिव निकल गया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑलराइट, अब इसके ऊपर सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन मॉलिक्यूल अटैक करता है। नाउ ब्रोमीन विल डिसोसिएट एज Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब ये जो पॉजिटिव है ये नाइट्रोजन के नेगेटिव के ऊपर अटैक कर देगा तो बनेगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं N ब्रोम अमाइड, इसको बोलेंगे N ब्रोम अमाइड। ऑलराइट, अब इसके ऊपर फिर से बेस अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा और यहाँ से ये वाला जो H पॉजिटिव है ये लेके भाग जाएगा। जब H पॉजिटिव लेके भाग गया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो माइनस H2O। ये एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं इसलिए ये लेके भाग जा रहा है आराम से। तो ये दरअसल बना। ऑलराइट, इसको बोलते हैं N ब्रोम अमाइड अनायन, N ब्रोम अमाइड अनायन। अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है, माइनस Br नेगेटिव, Br नेगेटिव निकल जाता है। जब Br नेगेटिव निकल गया तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव है ना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके भागे तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। तो ये बना RC डबल बॉन्ड एंड ये दिस इज कॉल्ड एज असाइल नाइट्रीन। ऑलराइट, अब इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बताऊंगा आपको। अब होता क्या है, क्योंकि ये देखिए इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ये क्या करे, क्योंकि R जो है अपना दयालु एंड मायालु टाइप का है, तो वो R जो है नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा एंड नाइट्रोजन के जो डेफिशिएंसी है उसको सेटिस्फाई कर देगा। जब R नेगेटिव के फॉर्म में निकल गया तो कार्बन के पीछे छूट गया पॉजिटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि R नेगेटिव के फॉर्म में गया है ना, राइट, R नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। तो दिस इज, ये माइग्रेट कर गया यहाँ पर। अच्छा, अब नाइट्रोजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आया पॉजिटिव, तो यह क्या करेगा, धड़ाम से यहाँ पर कूदी कर जाएगा तो बनेगा ये। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैंने आपको दिखाई ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, मतलब यहाँ से यहाँ पर आने में ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। ये जो एसाइल नाइट्राइल है ये एक्चुअली बनता नहीं है। अगर ये बनता तो ये वाटर के से रिएक्शन करके हाइड्रोक्सामिक एसिड बनाता है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ऑलराइट, तो ये बनता नहीं है। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन दैट हाउ द प्रोसेस हैज़ मूव्ड ऑन। Br नेगेटिव तो होता क्या, Br नेगेटिव एंड जो Br नेगेटिव का निकलना एंड R नेगेटिव का रीअरेंज होना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ऑलराइट, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड, याद रखिएगा, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड।
बी आर नेगेटिव का निकलना एंड आर का मूवमेंट करना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ऑलराइट, अब इन भाई साहब के ऊपर मम अटैक कर जाते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव अटैक कर गया, तो OH नेगेटिव जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये OH नेगेटिव चला जाएगा, सॉरी OH नेगेटिव इसके पास आएगा, H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, तो बनेगा ये बनेगा एंड ये सॉरी ये R यहाँ पर लगा ही हुआ है। ऑलराइट, अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जब ये H अच्छा अब ये होगा क्या, ये नाइट्रोजन वाला ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो N नेगेटिव निकल गया, देखिए अब चार्ज बना रहा हूँ, N नेगेटिव निकल गया और कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या होगा, ये H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से एंड जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर जाएगा। तो जब H पॉजिटिव निकला तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या छूट गया, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे तो नहीं, पीछे क्या ये दरअसल निकल क्या गया, CO2 निकल गया, तो निकला क्या CO2 प्लस RNH2, देखिए 1 डिग्री अमीन बन गया। ऑलराइट, अब ये जो CO2 है ये हमारे NaOH के साथ फर्दर रिएक्ट करता है, क्योंकि सोल्यूशन में NaOH तो पड़ा ही है ना, तो ये हमारे जो CO2 है ये NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन करके बनाएगा Na2CO3, जो कि आपने प्रोडक्ट में देखा है, प्लस H2O। ठीक है, तो दिस इज़ द एंटायर मैकेनिज्म। ऑलराइट, अब आपने एक प्रोडक्ट और देखा होगा NaBr, अब ये देखिए यहाँ से Br नेगेटिव निकला ना, और यहाँ से बेस से ही तो OH नेगेटिव आ रहा, तो वो Na पॉजिटिव जो बेस से आया एंड ये Br नेगेटिव, ये मिलके NaBr बना देंगे। समझ में आ गया? सो दिस इज़ द एंटायर मैकेनिज्म। फिर से मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये प्रोसेस, ये स्टेप नहीं होता है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि माइग्रेशन कैसे हो रहा है। बाकी दिस प्रोसेस, दिस स्टेप डज नॉट टेक्स प्लेस। This movement, release of Br negative and movement of R negative takes place simultaneously. All right, quickly take a screenshot. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि असाइल नाइट्रीन जो है वो नहीं बनता है, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये रिएक्शन, अगर असाइल नाइट्रीन बनता तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता हाइड्रोक्सामिक एसिड। दिस इज हाइड्रोक्सामिक एसिड, हाइड्रोक्सामिक एसिड, तो ये बनता, बट बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट आइसोलेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो हेंस दिस पर्टिकुलर असाइल नाइट्रीन इज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, अगर असाइल नाइट्रीन रिएक्शन बनता तो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है इसको हम लोग आइसोलेट कर सकते थे, बट ये आइसोलेट नहीं होता है, जिसके वजह से विच सजेस्ट कि असाइल नाइट्रीन इज नॉट प्रेजेंट। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आते हैं कि इट इज द माइग्रेशन, इनफैक्ट द माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब सेम मॉलिक्यूल में ही होता है, जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस से दूर नहीं जा पा रहा, क्योंकि जब रिएक्शन परफॉर्म किया गया, दो डिफरेंट अमाइड्स लिए गए तो क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व्ड नहीं हुए थे, विच सजेस्ट कि जो रिएक्शन है, जो माइग्रेशन है, इनफैक्ट वो इंट्रा मॉलिकुलर चलती है। एज नो क्रॉस प्रोडक्ट्स वर फॉर्म्ड, as no cross products were formed. So the migration is intramolecular as no cross products were formed when different amides were taken. All right. Third point है, configuration is not lost. जैसे कि एक ये मॉलिक्यूल है आपका अमाइड, इसमें जब आप Br2 एंड NaOH डालते हैं तो ये सिस है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो भी सिस ही बनता है। सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो सिस। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड बना, दिस इज ऑल्सो सिस। ये यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। ऑलराइट, तो कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट,
सो लास्ट पॉइंट है ये, रिएक्शन रेट इंक्रीजेज व्हेन द माइग्रेटिंग ग्रुप हैज़ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है। आपने देखा था ना कि वो नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन हो गया था उसके ऊपर उसको इलेक्ट्रॉन देना था, राइट। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन वो रिपेल कर पाएगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, उतना ईजिली ये रिएक्शन रेट इंक्रीज़ करेगा। समझ में आ गया? ये चारों पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आपने देखा कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो हम लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटर कन्वर्जन्स एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसका आपने पूरी रिएक्शन देखी एंड उसका पूरा मैकेनिज्म देखा कि माइग्रेशन कैसे हो रहा है, एंड ये 4 पॉइंट्स जो कि आपने और देखे, राइट। सो इसमें आप जितना ज़्यादा इंटर कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। सो बाय दिस इज डॉक्टर इमरान खान साइनिंग ऑफ। होप यू ऑल हैव enjoyed this particular video on Hofmann bromide degradation. See you soon. Take care. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot.